छात्राओं, गुड मॉर्निंग छात्र छात्राओं। कल हमने लेक्चर नंबर 3 पाठ नंबर 15 कक्षा है अपनी 7 और पाठ का नाम था नीलकंठ, इसका अध्यापन कार्य किया था। आज शेष बचे हुए जो पैराग्राफ है उसका हम अध्यापन कार्य करेंगे, फिर आपको इसके बाद में इनके प्रश्नों की पीडीएफ भेज देंगे जो आपको कॉपी के अंदर करना है। तो देखिएगा किसके बारे में पढ़ रहे थे हम कि ये नीलकंठ में मोर मोरनी थे, दो मोर और मोरनी। तो मोरनी का नाम क्या था? मोरनी का नाम था राधा। क्या नाम था? राधा। ठीक है, मोरनी का नाम क्या था? राधा। ठीक है, और जो मोर था, हरे बात समझ में, मोर था तो मोर भी था, तो मोर का क्या था यहाँ पे नाम बताइए, पढ़ा है ना आपने? मोर का नाम क्या रखा गया था? बोलो, क्या नाम था मोर का? ठीक है, तो मोर का नाम आपको बताना है या फिर मैं बाद में लिखूंगा, ध्यान रखना, पाठ खत्म होगा जिसके बाद ये संशय आपके लिए। चलिए, क्या इसमें देखो कि बड़े मियां की भाषण मेल फिर दौड़ने लगी, यानी कि बड़े मियां कौन था? पशु पक्षियों को बेचने वाला व्यापारी था। अरे बात समझे? तो वो बोलने का जो तरीका था उसका कैसा था? ट्रेन मेल की तरह, यानी कि जैसे तेज गति से ट्रेन चल रही है इसी रफ्तार से वो बोला करता था। देखे गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारे का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती हैं, आप ना आए होते तो मैं उसे के ऊप सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने के कैसे कहूं। फिर क्या है आगे इसमें? सारांश ये कि 7 रुपए देकर मैं उसे अगली सीट पर रखवा कर घर ले आई। अंत में ये निकला कि पशु पक्षियों के प्रति मेरा स्नेह था, अब स्नेह होने की वजह से क्या किया जाए कि इस अवस्था में वो पशु पड़ा हुआ है पक्षी, तो उसको मैं क्या करूं? उसने पैसे देकर अपने आगे वाली सीट पे रख लिया और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। आगे इसमें पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वो महीने भर से अच्छी हो गई, यानी कि उसका इलाज चलता रहा तो महीने भर में वो स्वस्थ हो गई। उंगलियां वैसी की टेढ़ी मेढ़ी रहती, परंतु वो ठूंठ जैसे पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया जहां पे अन्य पशु पक्षी थे, और नाम रखा गया कुब्जा। क्या नाम रखा गया दूसरी मोरनी का? कुब्जा। नाम के अनुरूप वो स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई, यानी जिसको ये सबूत प्रमाण सिद्ध कर दिया गया कि वाकई में कुब्जा है। अब तक नीलकंठ और राधा के साथ रहते थे, तो यहाँ पे क्या है? मोर का नाम क्या था? मोर का नाम था नीलकंठ। ठीक है, और दूसरी जो मोरनी आई, दूसरी जो मोरनी है, दूसरी मोरनी का नाम क्या था? कुब्जा। ठीक है, आगे इसमें अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती, चोंच से मार मार कर उसने राधा की कलंगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, यानी कि दोस्ती कह सकते हो आप, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। जो भी नीलकंठ के समीप आता उस पर वो प्रहार करती, चोट करती थी। आगे इसमें उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वो पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मार कर राधा को ढकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब ओर चितरा दिए, यानी कि उनको बिखेर दिए। इस कलह कोलाहल यानी कि दुख भरे शोर शराबे से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारी नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। कई बार वो जाली के घर से निकल भागा। एक बार
कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उसको क्या किया, उतारा। क्योंकि नीलकंठ भी इस दूसरी जो मोरनी आई कुब्जा, जिससे अत्यधिक परेशान था, एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। खिड़की के शेड यानी कि छाया नुमा रहते हैं, उस पर वो क्या है, छुप कर बैठा रहा। मेरे दाना देने जाने पर भी वो सदा की भांति पंखों को मंडलाकर बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट और आंखों में एक शून्यता रहती थी, यानी कि बिल्कुल शांत सा बनकर रहता था। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रहती या रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा। मैंने सोचा मैं थोड़े दिन बाद सब में वापस घुल मिल जाएगा। अंत में 3-4 मास यानी कि जब 3-4 महीने के उपरांत यानी कि बाद में एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था, उसी तरह से बैठा। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। मैंने पुकारा तो वो उठा नहीं, तो मेरे मन में एक संदेह हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। नीलकंठ की क्या हो चुकी थी, मृत्यु। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल सका। क्यों का उत्तर तो इसलिए नहीं मिल सका कि मृत्यु होने का कारण क्या था, किस वजह से उसकी मृत्यु हुई। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तब्ध जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने सोल में लपेटकर उसे संगम ले गई। जब गंगा की बीच धार में उसे प्रवाहित किया गया, तब उसके पंखों की चंद्रिकाओं से प्रतिबिंबित होकर गंगा का चौड़ा पाट एक विशाल मयूर के समान तरंगित हो उठा, यानी कि चमक उठा। नीलकंठ के न रहने पर राधा को निश्चेष्ट सी कई दिन कोने में बैठी रही, यानी कि किसी प्रकार की हलचल न करते हुए बिल्कुल शांत वातावरण में वो क्या है, बैठी रही। कौन, राधा। वो कई बार भागकर लौट आया था, अतः वो प्रतीक्षा के भाव से, इंतजार के भाव से द्वार पर खड़ी हुई थी, यानी कि दरवाजे पर इंतजार कर रही थी कि वो वापस लौट कर आएगा। कौन, नीलकंठ। पर दृष्टि लगाए रहती थी, देखती रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। कुब्जा जो दूसरी मोरनी थी, शोर शराबा करती हुई वो उसे खोजने का प्रयास कर रही है, और वो स्थिति उसकी आरंभ हो गई। खोज के क्रम में वो प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती। उसको खोजना था नीलकंठ का है, तो खोजने के प्रयास से वो दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी। और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। कि नीलकंठ गया तो कहां गया, वो ढूंढने का वो प्रयास करती रहती थी। तो उसके लिए उसने वहां लगे हुए जितने भी पेड़ पौधे थे, आम के, अशोक के, कचनार के, इन पेड़ पौधों में वो क्या क्या करती थी, इन पेड़ पौधों में वो नीलकंठ को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। कौन, कुब्जा जो दूसरी मोरनी है। वो एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली अल्सेशियन कुत्ती, कजली किसका नाम है, कुत्ती का नाम था, तो वो कौन सी है, अल्सेशियन कुत्ती, एक जाति होती है, उन जाति के रूप में थी वो एक कुत्ती, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोट से प्रहार किया। आदत ऐसी थी कुब्जा मोरनी की कि जो भी आसपास आता उस पर क्या करती, चोट से प्रहार करती, यानी उसको चोट पहुंचाने का कार्य करती। परिमाणतः है नतीजा क्या निकला, कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए।
और इस बार उसका कलह कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया न जा सका। कजली ने उसको मुंह से पकड़ लिया, तो कजली कुत्ती थी, उसके 2 दांत कुब्जा नाम की जो मोरनी जिसके शरीर पर लग गए। लगने की वजह से अत्यधिक शोर शराबा करते ही वो जो द्वेष प्रेम था उसके अंदर, दूसरों के प्रति जो द्वेषता की भावना थी, वो भरा जीवन था, वो जीवन भी उसको बचा नहीं पा सका। परंतु इन 3 पक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया। ये लेखिका कह रही कि ये 3 पक्षी थे, राधा, नीलकंठ और कुब्जा। इन्होंने मुझे प्रकृति की विभिन्नता की, प्रकृति में किस प्रकार के विभिन्न प्रकार के क्या हैं जो तालमेल है, उससे मुझे अवगत कराया, परिचित कराया। वो मेरे लिए विशेष महत्व रखता है, यानी कि इनके माध्यम से जो मुझे विभिन्न प्रकार की जानकारी जो मिली है, इसको मैंने अनुभव किया है, महसूस किया है, वो मुझे प्राप्त हुआ है और उसको मेरे जीवन में महत्व रखता है। राधा अब प्रतीक्षा में ही दुकेली है, यानी कि वो अकेली रह गई, बिल्कुल प्रतीक्षा करती रह रही है कि कब नीलकंठ आएगा। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न हो जाता है, आषाढ़ जो बरसात का मौसम आता है, उस मौसम में आकाश अत्यधिक क्या हो जाता है, मेघाच्छन्न, यानी कि बादलों से ढक जाता है। और बादलों से ढकने के बाद में तब वह कभी ऊंचे झूले पर और कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करके नीलकंठ को बुलाती रहती है। जब बरसात आती है, बादल छा जाते हैं, तो जो राधा है वो ऊंचे झूले पर, पेड़ के ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपना क्या करती है, केका, यानी कि अत्यधिक तीव्रतर यानी कि तेज गति के साथ बोलना प्रारंभ करती है। और किस माध्यम के लिए बोलना चाह रही है, उसका कारण यह है कि वो नीलकंठ को बुलाने का प्रयास कर रही है। तब की नीलकंठ की क्या हो चुकी है, नीलकंठ की तो मृत्यु हो चुकी है, वो मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। तो क्या किया जाए, तो माध्यम वो बना रही है कि भाई मेरी आवाज सुनेगा तो वो आएगा। पहले भी ऐसे आया करता था कि बादल छा जाया करते थे, बरसात का मौसम रहता था, वो नृत्य करता रहता था बड़े उमंग उत्साह के साथ। तो ये हाव भाव देख के वो समझ गई थी राधा कि भाई मैं तेज आवाज में अगर इस अवस्था में उसको बुलाऊंगी तो कम से कम वो आएगा, लेकिन वो आ नहीं पा सकता है। तो ये हमारा पार्ट नंबर 15 है, नीलकंठ, ये समापन हो चुका है। इसके जो क्वेश्चन आंसर पीडीएफ में हम आपको भेजेंगे, इससे पहले वाले लेसन के भी भेजेंगे। जब भी अपना टर्न रहता है वो रहता है अपना सोमवार और गुरुवार, तो हम सोमवार या गुरुवार को जो भी आएगा, आने वाला गुरुवार है कल, तो कल हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। आज के लिए धन्यवाद, कल पढ़ते हैं अगला लेसन।